तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है बेटा। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन करना है बेटा। तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले यहां पर हम क्या कर रहे हैं, cos x को t मान लेते हैं। ठीक है, तो cos x को t मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन मिलता है sin x। तो cos x को t लेट कर लेते हैं, लेट cos x इज इक्वल टू t। cos x को t लेट कर लिया बेटा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था जिसको भी t लेट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, माइनस का sin x। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और t का dt अपॉन dx। ठीक है, तो sin x dx इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, sin x dx इज इक्वल टू हो गया माइनस का dt। अब ये वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, sin x dx की जगह माइनस dt। ठीक है, तो 0 to π/2 sin x dx की जगह माइनस dt आ गया, और अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया बेटा। ठीक है, अपॉन में कितना हो गया, 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ध्यान करिए, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स। तो 1 अपॉन 1 प्लस टेन टी स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, टेन इनवर्स टी, और 0 to π/2 लिमिट। लेकिन अभी हम डायरेक्ट लिमिट नहीं रख सकते, क्योंकि अभी हमने देखो लिमिट को तो चेंज किया ही नहीं था। तो जब लिमिट जो है वो तो x की है, तो पहले हम t की वैल्यू रखेंगे, बाद में लिमिट पुट करेंगे। कल हमने एक तरीका आपको ये भी बताया था कि आप लिमिट को भी साथ में चेंज कर लें, जिससे आपको फिर बाद में t की वैल्यू नहीं रखनी पड़ती और डायरेक्ट आप t की लिमिट रख देते हैं। लेकिन जब आप लिमिट को चेंज नहीं करेंगे तो पहले आपको t का मान रखना पड़ेगा, और t का मान है cos x, और फिर आप यहाँ पर लिमिट पुट कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले t का मान रखिए, t का मान कितना है बेटा, cos x। ठीक है, तो t की वैल्यू रखिए माइनस ऐसा ही टेन इनवर्स cos x, और फिर यहाँ पे 0 to π/2 लिमिट। अब यहाँ पे लिमिट रख दो बेटा। तो लिमिट रखेंगे x की जगह π/2, x की जगह π/2 रखो, cos π/2, और फिर माइनस लगा के x की जगह 0, तो टेन इनवर्स cos 0। ठीक है बेटा, मान रख दो इसमें, तो टेन इनवर्स, तो देखिए cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, cos 90 0, माइनस टेन इनवर्स cos 0 की वैल्यू 1 होती है बेटा, cos 0 की वैल्यू 1। तो टेन इनवर्स 0, 0 किसकी वैल्यू होगी टेन इनवर्स में बेटा, ठीक है, तो 0 वैल्यू होगी बेटा 0 की, और 1 किसकी वैल्यू होगी टेन में, π/4 की, 1 वैल्यू होगी बेटा π/4 की। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये वैल्यू आ गई π/4। ठीक है, तो यानी कि इसका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया बेटा, π/4। क्लियर बेटा। तो इस तरह से हमें सवाल को सॉल्व करना था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। सीधा हमने cos x को t लेट कर लिया सबसे पहले, और फिर उसका डिफरेंशिएशन किया, तो माइनस साइन एक्स और dt अपॉन dx आ गया। तो साइन एक्स dx की जगह रख दिया हमने माइनस का dt, और cos x की जगह रख दिया हमने t। तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो गया बेटा टेन इनवर्स t, और 0 से π/2 लिमिट। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम t की वैल्यू रखेंगे पहले, बाद में लिमिट रखेंगे। ठीक है, तो t की वैल्यू cos x, अब लिमिट रखेंगे x की जगह π/2, फिर x की जगह 0, cos π/2 cos 90, cos 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा, cos 90 की वैल्यू होती है 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, टेन इनवर्स 0, तो टेन में 0 किसकी वैल्यू होती है, 0 की, और टेन में 1 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की, तो यहाँ π/4 आ गया बेटा। ठीक है, अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर π/4 बेटा। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, इंटीग्रेशन 0 से 2 लिमिट दी हुई है बेटा, dx अपॉन x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ है dx अपॉन x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये ध्यान से देखो बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। ठीक है, द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण
में हमें परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करना होगा। ठीक है, इसका हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और परफेक्ट स्क्वायर बना के हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो अलग से पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाओ बेटा। तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस एक्स दिया है, तो इसमें माइनस ले लो बेटा कॉमन। माइनस कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, एक्स माइनस का हो गया, 4 भी माइनस का हो गया बेटा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, माइनस ऐसा ही, एक्स स्क्वायर ऐसा ही, माइनस का एक्स ऐसा ही। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, एक्स का कोफिशिएंट कितना है बेटा, एक्स का गुणांक कितना है 1, 1 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, और माइनस का 4 एज इट इज। ठीक है बेटा, तो माइनस ऐसा ही, ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर, यानी ये बन गया एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख दिया एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का वर्ग 4 और माइनस के 4। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर माइनस ऐसा ही रहेगा, यहाँ पर x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 4 एलसीएम ले लो बेटा, 4 चौके 16, तो माइनस 16 माइनस 1 तो माइनस के 17/4 होगा बेटा। ठीक है, अब माइनस जो बाहर वाला माइनस है इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 17/4 जो है ये प्लस के हो जाएंगे, और माइनस का x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये जो वैल्यू आई है बेटा, ये हम यहाँ पर इंटीग्रेशन में पुट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन 0 to 2 लिमिट और dx अपॉन में, ठीक है, अपॉन में ये पूरी वैल्यू रख दो बेटा, 17/4 को लिख दो आप √17/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, √17 का स्क्वायर 17 होगा और 2 का वर्ग 4 होगा, और माइनस के x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है बेटा, ये बन रहा है 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, कौन सा बन रहा है, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है बेटा। क्या होता है 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये होता है 1/2a, 1/2a, ए की जगह 17/2, √17/2 लॉग मॉड a प्लस एक्स, यानी √17/2 प्लस एक्स, एक्स की जगह x माइनस 1/2, एक्स की जगह ये पूरा रखना है बेटा, x माइनस 1/2, और अपॉन में a माइनस एक्स, यानी √17/2 और माइनस एक्स की जगह x माइनस 1/2, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, मॉड, और यहाँ पर अब लिमिट लगा दीजिए, और लिमिट कितनी है बेटा, लिमिट है यहाँ पर 0 से 2, तो 0 से 2 लिमिट रख देंगे। ठीक है, एक बार x की जगह 2 रखेंगे और एक बार x की जगह 0 रखेंगे बेटा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचा 1/√17, और लॉग यहाँ कितना आ रहा है बेटा, 2 रखेंगे पहले, तो मॉड 2 रखा, तो ये देखो यहाँ पर √17। ठीक है, √17। अब यहाँ पर क्या करो, या फिर पहले 2 एलसीएम भी लेना चाहो तो 2 एलसीएम भी ले सकते हैं पहले इसमें। ठीक है, फिर यहाँ पे लिमिट रख लेना, तो पहले 2 एलसीएम ले लो बेटा, तो ये यहाँ पे -1 ऐसा ही, और ये 2x हो जाएगा बेटा, ये कितना हो गया 2x। ठीक है, अपॉन में यहाँ भी 2 एलसीएम ले लिया, तो √17 और +1 ऐसा ही, और ये भी 2x हो गया माइनस का 2x। ठीक है, अब लिमिट रख देंगे बेटा, और जो 2 एलसीएम लिया था तो वो 2 से 2 कैंसिल हो गया ऊपर नीचे। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। अब इसमें लिमिट रखेंगे 0 से 2 लिमिट, तो 1/√17 ऐसा ही बेटा। अब लिमिट रखो, तो पहले कितना रखना है बेटा, 2 रखना है, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, तो √17 और प्लस में 3, और बटे में नीचे रखेंगे 2, 2 दूनी 4, और 4 में से 1 गया, तो ये माइनस के 4 हैं, तो माइनस का 3 बचेगा, तो √17 माइनस 3। ठीक है बेटा, इसके बाद फिर यहाँ पर माइनस आएगा, और लॉग अब रखेंगे इसमें लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट कितनी है बेटा, 0 है। ठीक है ना, 0 रखेंगे यहाँ पर, तो √17, और x की जगह 0 रख दिया तो -1, और बटे में √17, और यहाँ x की जगह 0 रख दिया तो बेटा यहाँ पर +1 आ गया। ठीक है ना, ये हो गई वैल्यू। अब आप चाहो तो यहाँ पर जो है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, कॉन्जुगेट जैसे इसमें √17 प्लस √3 से गुणा भाग, इसमें √17 -1 से गुणा भाग। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्जुगेट से गुणा भाग करके और फिर log m माइनस log n का फॉर्मूला लगा के इसको आगे सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो बस कैलकुलेशन और रह गई है, तो इसको आगे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है,
कॉन्जुगेट का गुणा भाग करके और लॉग एम माइनस लॉग एन लगाना है। लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन। क्लियर बेटा, समझ में आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा ऐसा ही है बिल्कुल, -1 से 1 लिमिट दी हुई है और dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। तो देखो अभी ये बिल्कुल पीछे जो क्वेश्चन हमने कराया उसी की जैसा है ना। यहाँ पर भी आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। और कैसे बनाओगे परफेक्ट स्क्वायर, x के गुणांक का आधा और उसका वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो x का गुणांक 2 है, 2 का आधा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 का वर्ग जोड़ेंगे, 1 का वर्ग घटाएंगे। तो ये भी आप होमवर्क में लिख लो, ठीक है, ये आपको करना है, ठीक है, होमवर्क में। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है बेटा, 1 से 2 लिमिट दी हुई है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर, ठीक है, और e की पावर 2x dx ये दिया हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले इस e की पावर 2x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको ध्यान हो ये सवाल कौन सा है, ठीक है, याद आ रहा है ये सवाल कौन सा सवाल है ये सवाल में देखो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें, ठीक है ना, इसका ये वाले का यानी कि 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन करें तो हमें माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो हमने ऐसे सवाल कराए थे आपको जिसमें अगर पहले फलन का अवकलन करने पर दूसरा फलन आ जाए तो हम क्या करते हैं, एक का समाकलन करेंगे और एक का समाकलन नहीं करेंगे, ठीक है, याद आ गया होगा आपको, ठीक है ना। तो 1 अपॉन एक्स का अवकलन करोगे तो माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मिल जाएगा आपको, ठीक है। 1 अपॉन एक्स का अवकलन करने पे आपको माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो जब हम इनको अलग अलग समाकलन में लिखेंगे तो हम केवल पहले वाले का समाकलन करेंगे और दूसरे वाले का समाकलन नहीं करेंगे, वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसको भी बिल्कुल वैसे ही करना है। तो ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन 1 से 2 लिमिट 1 अपॉन एक्स ई की पावर 2x dx, अलग अलग समाकलन में लिख लो, ई की पावर 2x का मल्टीप्लाई फिर 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 से 2 लिमिट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x dx, ठीक है, ये आ गया बेटा। अब लास्ट वाले को ऐसा ही रखना है, इसका हमें समाकलन नहीं करना है, केवल हमें आगे वाले का समाकलन करना है। और आगे वाले में ध्यान से देखो हमें u किसको पढ़ना है और v किसको पढ़ना है। तो ध्यान से देखो बेटा, u पढ़ेंगे हम 1 अपॉन एक्स को, v पढ़ेंगे e की पावर x को, क्योंकि आइलेट रूल के हिसाब से e की पावर x जो है वो सबसे लास्ट में आता है, इसलिए इसको हमेशा v पढ़ना होता है, ठीक है। तो इसको v पढ़ लिया। तो फॉर्मूला लगाओ, फर्स्ट सेकंड का क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन यानी कि 1 अपॉन एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन बेटा e की पावर 2x का इंटीग्रेशन, और पूरे की लिमिट कितनी रहेगी बेटा, लिमिट रहेगी 1 से 2, फिर माइनस, फिर 1 से 2 लिमिट बेटा पहले का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे बेटा, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए x को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगी, ठीक है। x को ऊपर लेगा बेटा तो x की पावर -1 हो गई, ठीक है। x को ऊपर ले जाएंगे तो ये कितनी हो जाएगी, x की पावर -1। आगे समझ में। अब इसका डिफरेंशिएशन करो बेटा, ठीक है, x की पावर -1 हो गई। अब क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन करेंगे, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, ठीक है। तो x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन, ठीक है, और पूरे का होल इंटीग्रेशन, और माइनस का 1/2 1 से 2 लिमिट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x dx, ठीक है। तो इसको ऐसा ही रहने देना है, ठीक है, इसका कुछ नहीं करना है। अब देखो ध्यान से, तो 1 अपॉन एक्स ऐसा ही, e की पावर 2x, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, e की पावर 2x अपॉन 2, आया समझ में। e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2, क्योंकि हमने बताया था x के गुणांक से भाग देते हैं, तो e की पावर x का समाकलन तो e की पावर x ही होता है, लेकिन चूंकि x के गुणांक से भाग देना होता है तो x का गुणांक कितना है 2, तो 2 से हमने यहाँ पर भाग दे दिया, और 1 से 2 क्या हो जाएगी बेटा, लिमिट -1 से 2 लिमिट। अब यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे x की पावर -1 का, तो x की पावर -1 का अवकलन क्या होगा, -1 आगे x की पावर -2, और e की पावर 2x का समाकलन करो कितना आएगा, e की पावर 2x अपॉन 2 और dx, और माइनस का 1 अपॉन 2
1 से 2 लिमिट 1/x² e की पावर 2x dx, ये ऐसा ही रहेगा बेटा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिमिट रख सकते हो इसमें। ठीक है, तो इसमें 1/2 तो बाहर आ जाएगा, e की पावर 2x/x है, इसमें आप लिमिट रख सकते हैं 1 से 2। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये देखो माइनस माइनस प्लस, इसमें भी 1/2 को बाहर लिख लो बेटा, 1/2 बाहर। ठीक है, 1 से 2 लिमिट, और ये x की पावर -2 है, नीचे ले आएंगे तो 1/x² हो जाएगा, e की पावर 2x dx। ठीक है, फिर माइनस का 1/2, और यहाँ पर 1 से 2 लिमिट, और 1/x² e की पावर 2x dx। ठीक है बेटा, अब देखो ये माइनस का ये प्लस का, देखो दोनों सेम दिख रहा है बेटा आपको, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल। ठीक है, और इसमें लिमिट रख दो, आगे वाले में लिमिट रखेंगे तो पहले x की जगह 2 रखो, तो 2 दूनी 4 e की पावर 4/2, और फिर 1 रखो, तो 2 एकम 2 और बटे में 1, तो कितना आ गया बेटा ये, बस यही आंसर हो गया 1/2, और ये e की पावर 4/2 और माइनस e²। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया बेटा, क्लियर। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम इस सवाल को। तो क्या दिया था बेटा, 1/x माइनस 1/2x² e की पावर 2x dx, ये हमें दिया हुआ था। ठीक है, तो पहले हमने e की पावर 2x का अंदर मल्टीप्लाई किया, तो 1/x e की पावर 2x हो गया, और फिर इसका इसके साथ किया। अब जैसा कि हमने बताया आपको कि चूंकि 1/x का अवकलन करने पर 1/x² आ जाएगा, इसलिए हम केवल पहले वाले का समाकलन करेंगे और दूसरे वाले का समाकलन नहीं करेंगे, क्योंकि वो बाद में कैंसिल हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो केवल पहले वाले में फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला लगाओ, तो फर्स्ट पढ़ेंगे 1/x को, और सेकंड पढ़ेंगे e की पावर 2x को आइलेट रूल के हिसाब से। ठीक है, तो पहला फलन 1/x e की पावर 2x का समाकलन, लिमिट 1 से 2, माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन और पूरे का समाकलन, ये ऐसा ही रहेगा बेटा। e की पावर 2x का समाकलन क्या होता है, e की पावर 2x/2, x के गुणांक से भाग देते हैं। x की पावर -1 का अवकलन क्या होगा बेटा, माइनस आगे, और x की पावर -2, और e की पावर 2x का समाकलन क्या होगा, e की पावर 2x/2। ठीक है, ये ऐसा ही रहा। अब सॉल्व कर लो, यहाँ पे ये 2 बाहर लिख लो, e की पावर 2x/x 1 से 2 लिमिट, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/2 बाहर, x की पावर -2 को अपॉन में लेगा 1/x², और e की पावर 2x, तो ये दोनों सेम बन गए बेटा, तो दोनों कैंसिल। अब बस इसमें लिमिट रखना है, तो पहले अपर लिमिट रख दी 2, तो 2 का 2 × 2 4 हो गया, और फिर लोअर लिमिट रख दी 1, तो ये e²/1 आ गया बेटा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया बेटा, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा क्या दिया हुआ है, ये दिया है 1/3 से 1 लिमिट दी हुई है, और x माइनस x³ की होल पावर 1/3, और अपॉन में x की पावर 4 dx। ठीक है, ये दिया हुआ है बेटा। ठीक है, तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, और ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन भी दिए हुए हैं। ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन दिया है बेटा यहाँ पर 0, सी ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन 0 है, और सी ऑप्शन दिया हुआ है बेटा यहाँ पर 3, और डी ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर 4। ठीक है, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसे आप होमवर्क में लिख लें, इसको आपको करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्योंकि ये इसी प्रकार से 10th वाला है, 10th वाला भी ऑब्जेक्टिव है। इसमें दिया है f(x) = 0 से x लिमिट t sin t dt। ठीक है, t sin t dt। ठीक है, और इसमें हमें f' की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्या निकालना है हमें, f' निकालना है बेटा। चलो ये थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है, इसलिए हम इसे बता दे रहे हैं। तो ध्यान से देखो, t sin t dt, तो इसमें फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला लगेगा ना, तो फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला लगाओ t sin t में, तो t को पढ़ेंगे फर्स्ट यानी कि u, और sin t को पढ़ेंगे सेकंड यानी कि v। तो फर्स्ट फंक्शन t, sin t का इंटीग्रेशन, तो sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, माइनस का cos t, फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, t का डिफरेंशिएशन 1, sin t का इंटीग्रेशन माइनस का cos t dt, और पूरे की लिमिट कितनी है बेटा, लिमिट है पूरे की 0 to x। ठीक है, अब ये देखो माइनस का t cos t ऐसा ही बेटा,
ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और कॉस टी का इंटीग्रेशन और करेंगे, तो कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, साइन टी, और 0 to x लिमिट। अब लिमिट रख दो, पहले x रख दो यहाँ पर, ठीक है, लिमिट रखेंगे तो पहले x रखेंगे, तो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, पहले t की जगह x रख दिया, और फिर माइनस लगा के t की जगह 0 रखो। तो देखो जहां 0 रखोगे, 0 का गुणा कॉस में होगा तो 0 हो जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0, तो पूरा 0 हो गया, तो ये बचा माइनस का x कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है बेटा, लेकिन ये आंसर नहीं है, ये एफ एक्स की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है बेटा, एफ एक्स की। लेकिन हमें क्या निकालना था, एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स का मतलब होता है कि हमें अभी इसका अवकलन करना होगा बेटा, ठीक है, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। तो देखो ध्यान से, डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये होगा एफ डैश एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, तो इनमें फर्स्ट सेकंड लग जाएगी, फर्स्ट फंक्शन एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो ध्यान दो, माइनस माइनस प्लस एक्स साइन एक्स, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो गया कॉस एक्स, और प्लस में कॉस एक्स, तो प्लस कॉस एक्स से माइनस कॉस एक्स कैंसिल, तो क्या बचा बेटा, एक्स साइन एक्स। ये आंसर होगा बेटा, एक्स साइन एक्स। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है बेटा, ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने वाली बात ये थी कि हमें एफ डैश एक्स निकालना है, ठीक है, और पहले जो दिया है वो एफ एक्स है, तो पहले हमने इसका समाकलन करके एफ एक्स निकाला, और फिर जो एफ एक्स आया उसका अवकलन करके हमने एफ डैश एक्स निकाला। ठीक है, सवाल बिल्कुल आसान था, समाकलन भी बिल्कुल आसान था, ठीक है ना, बस फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला लगाना था, टी को फर्स्ट पढ़ लिया, साइन टी को सेकंड, और समाकलन कर दिया, तो ये आंसर आ गया एफ एक्स का। लेकिन चूंकि हमें एफ डैश एक्स निकालना है, तो एफ डैश एक्स निकालने के लिए हमें इसका अवकलन करना पड़ेगा, तो हमने क्या किया, इसका अवकलन कर दिया, एफ डैश एक्स बराबर, और ये अवकलन हो गया बेटा इसका, तो आंसर हमारा क्या आ गया, एक्स साइन एक्स। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर हो गया, क्लियर।